अच्छा, तो मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन ये दो ऐसे अल्फाज हैं जो अक्सर एक साथ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए ना ये फ़र्क समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलें ज़रा इसे खोलकर देखते हैं कि ये दोनों असल में हैं क्या और ये मिलकर काम कैसे करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। ज़रा सोचें, एक प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी के लिए एक प्लेग्राउंड बनाना है। अब कैसे पता चलेगा कि ये काम वाकई कामयाब रहा? क्या सिर्फ झूले लगा देना काफ़ी है, या कामयाबी का पैमाना कुछ और होता है? असल में किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी को नापने का कोई एक सीधा साधा तरीका नहीं होता। हमें इसे दो अलग अलग जावियों से देखना पड़ता है और दो बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल पूछने पड़ते हैं। और यहीं से मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की कहानी शुरू होती है, जो हमें काम के अमल और उसके असल असर दोनों को समझने में मदद देते हैं। तो इन दो सवालों में से पहला हमें सीधा मॉनिटरिंग की तरफ ले जाता है। मॉनिटरिंग को आप ऐसे समझ लें जैसे प्रोजेक्ट का रोजाना का चेकअप, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जहाज का कप्तान मुसलसल अपनी सिमत पर नजर रखता है। हमारे प्लेग्राउंड वाले मामले में इसका मकसद सिर्फ ये यकीनी बनाना है कि तामीर का काम प्लान के मुताबिक ठीक ठाक आगे बढ़ रहा है। मॉनिटरिंग का जो बुनियादी सवाल है ना, वो बस ये है, क्या हम चीज़ें सही तरीके से कर रहे हैं? यानी सारा फोकस प्रोसेस पर है। भाई, जो झूले मंगवाए थे वो वक्त पर पहुंचे? जो बजट था, क्या हम उसके अंदर अंदर रह रहे हैं? तामीर का काम शेड्यूल के मुताबिक चल भी रहा है या नहीं? इस सब सिर्फ ये यकीनी बनाने के लिए है कि काम ठीक से हो। अगर हम इसकी किताबी तारीफ देखें तो मॉनिटरिंग एक मुनज़्ज़म और मुसलसल चलने वाला अमल है। इसमें हम प्रोजेक्ट की सरगर्मियों पर डेटा इकट्ठा करते रहते हैं ताकि बिल्कुल रियल टाइम में पता चलता रहे कि सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चल रहा है या नहीं। अब अगर हम अपने प्लेग्राउंड की मिसाल पर वापस आएं तो मॉनिटरिंग का फोकस कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले इनपुट्स यानी प्रोजेक्ट में लगने वाले वसाइल जैसे कि बजट और सामान, फिर सरगर्मियां मतलब वो काम जो हो रहा है जैसे कि तामीर वगैरह, और आखिर में आउटपुट्स यानी वो ठोस चीज़ें जो फ़ौरन नज़र आती हैं जैसे कितने झूले लग गए, कितने बेंच ने सब हो गए, और ये सब कुछ अंदरूनी टीम रियल टाइम में ट्रैक करती रहती है। तो मॉनिटरिंग ने हमें ये तो बता दिया कि क्या हम चीज़ें सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन एक और इससे भी गहरा सवाल है कि क्या हम सही काम कर भी रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमें मॉनिटरिंग से नहीं, इवैल्यूएशन से मिलता है। और ये तब शुरू होती है जब प्लेग्राउंड बनकर तैयार हो जाता है और हम एक कदम पीछे हटकर उसके असल असर को देखते हैं। इवैल्यूएशन का बुनियादी सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये पूछता है, क्या हम सही काम कर रहे हैं? यहाँ सारा जोर असरात पर है। क्या इस प्लेग्राउंड ने वाकई कम्युनिटी को कोई फ़ायदा पहुँचाया? क्या बच्चे वहाँ खेल भी रहे हैं? क्या इससे कम्युनिटी में लोगों की खुशी बढ़ी है? ये सब नताइज के बारे में है। तो इसकी रस्मी तारीफ ये है कि इवैल्यूएशन एक वक्तन फ़वक्तन लिया जाने वाला मुनज़्ज़म जायज़ा है। इसका मकसद सिर्फ ये देखना नहीं कि काम हुआ या नहीं, बल्कि ये तय करना है कि प्रोजेक्ट की असल कदर क्या थी, उसकी अहमियत क्या थी और उसका वाकई कोई फ़ायदा भी हुआ या नहीं। प्लेग्राउंड के मिसाल में इवैल्यूएशन बहुत गहरे सवालात पूछती है। ये आउटकम्स को देखती है, जैसे क्या बच्चों की सेहत बेहतर हुई, और ये इम्पैक्ट्स यानी तवील मुद्दती असरात का जायजा लेती है, जैसे क्या कम्युनिटी में लोगों की जिंदगी का मेयार बुलंद हुआ। ये जायजा अक्सर प्रोजेक्ट के बाद होता है और इसे बैरूनी लोग करते हैं, जैसे फंड देने वाले या आवाम। तो अब हमारे पास दो अलग अलग टूल्स हैं, एक रोजाना की पेशरफ्त पर नजर रखने के लिए और दूसरा बड़ी तस्वीर देखने के लिए। आइए अब इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं ताकि इनका फर्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है जो इस फर्क को बेहतरीन तरीके से समझा देती है। मॉनिटरिंग सिर्फ मुशाहिदा है, डेटा इकट्ठा करना, जबकि इवैल्यूएशन में हम एक कदम आगे बढ़कर उसकी कदर का तायुन करते हैं, यानी एक तरह का फैसला सुनाते हैं कि प्रोजेक्ट अच्छा था या नहीं। यहाँ एक बुनियादी फर्क वक्त का है। मॉनिटरिंग हमेशा अभी पे फोकस करती है, यानी प्रेजेंट पर। यह प्रोजेक्ट के दौरान मुसलसल चलती रहती है ताकि रोजाना की बुनियाद पर चीज़ों को ट्रैक पर रखा जा सके। इसके बिल्कुल बरक्स इवैल्यूएशन का ताल्लुक तवील मुद्दती मंसूबे और उसके ख़त्मी असर से होता है। इस फर्क को अगर मजीद गहराई से देखें तो मॉनिटरिंग एक मुसलसल अमल है, प्रोजेक्ट के साथ साथ चलता है, जबकि इवैल्यूएशन अक्सर प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद की जाती है। और इसका मकसद सिर्फ मौजूदा प्रोजेक्ट का जायजा लेना नहीं होता, बल्कि मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए अहम सबक सीखना भी होता है। तो ये सारा फर्क सिर्फ थ्योरी के बातें नहीं है, ये दरअसल किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी का पूरा फ्रेमवर्क है। अब सवाल ये उठता है कि हमें इन दोनों की एक साथ ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? तो आखिर में ये दोनों मिलकर कामयाबी का रास्ता कैसे बनाते हैं? देखें, सबसे पहले मॉनिटरिंग हमें मुसलसल पेशरफ्त को ट्रैक करने में मदद देती है। इस ट्रैकिंग की वजह से जवाबदेही कायम होती है। फिर इस पूरे अमल से जो मालूमात मिलती हैं वो हमें सीखने और बेहतर होने का मौका देती हैं, और आखिरकार ये सब हमें सबूत की बुनियाद पर बेहतर फैसले करने के काबिल बनाता है। और यही उनके दरमियान ताल्लुक की सबसे अहम बात है।
ایک اچھی اور بامانی ایویلویشن کے لیے ایک اچھی مانیٹرنگ کی بنیاد ہونا لازمی ہے۔ اگر راستے میں ڈیٹا ہی اکٹھا نہیں کیا گیا تو آخر میں اس کے اثرات کا اندازہ کیسے لگایا جائے گا؟ تو آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کے پروجیکٹس پر نظر ڈالیں، چاہے وہ کام کے ہوں یا ذاتی۔ کون سی ایسی چیز ہے جسے روزانہ کی بنیاد پر ٹریک کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ایک فوری چیک اپ کی؟ اور کون سی ایسی چیز ہے جہاں تھوڑا رک کر ایک قدم پیچھے ہٹ کر یہ جائزہ لینا ضروری ہے کہ جو کیا جا رہا ہے کیا وہ واقعی صحیح کام